आज पश्चिमी यूपी में लगा राजनीति के दिग्गजों का जमावड़ा। बुलंदशहर और अनूपशहर के दौरे पर अमित शाह ने किया रैली को संबोधित। अमित शाह ने कहा 2022 का चुनाव 25 सालों तक यूपी के भविष्य को निश्चित करने वाला चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप। मैं बहन जी और अखिलेश बाबू को पूछना चाहता हूं, आपकी मिली भगत थी या नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी या नहीं थी? अमित शाह ने सपा और बसपा पर साधा निशाना। बोले बहन जी और भतीजे की सरकार ने यूपी को पिछड़ा बना दिया। बुलंदशहर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने किया प्रचार। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने कहा योगी हमारे मुख्यमंत्री कोई कंप्रेसर नहीं जो हमें ठंडा कर देंगे। बोले गर्मी नहीं, हम भर्ती देंगे। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जयंत चौधरी का बीजेपी सरकार पर हमला। बोले हाथरस की तरह सरकार बुलंदशहर की घटना में भी परिवार की आवाज दबाने का कर रही है काम। आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। यूपी के सीएम योगी ने दिया 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। अपनी सरकार के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। योगी आदित्यनाथ का दावा 5 सालों में नहीं हुआ एक भी दंगा। कानून व्यवस्था मजबूत करने का दावा। वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। रिपोर्ट कार्ड में कोरोना से लड़ाई का जिक्र। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर टीके में तेजी को बताया उपलब्धि। उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। प्रियंका गांधी का भी यूपी में मैराथन प्रचार। सियाना और अनूपशहर का दौरा। कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी का संवाद। घर घर जाकर प्रचार का कार्यक्रम। सिकंदरा में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा। कामकाज पर उठाए सवाल। तो विकास के आधार पर लड़ना चाहिए कि जो जनता है, जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पे चर्चा होनी चाहिए। मायावती का चुनाव प्रचार हुआ तेज। गाजियाबाद के कविनगर में रैली। यूपी चुनाव में सियासी सरगर्मियों का दिन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन से पहले पूजा पाठ का कार्यक्रम। शीतला मंदिर में किए दर्शन। नामांकन में शामिल हुए बीजेपी के दिग्गज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। केशव मौर्य ने किया जीत का दावा। कहा अखिलेश जयंत नहीं है चुनौती। गर्मी और चर्बी वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा विपक्ष के इन आरोपों का जवाब जनता चुनाव में दे देगी। यूपी चुनाव के बीच प्रयागराज से बड़ी खबर। नामांकन भरने जा रहे कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के पास आया संदिग्ध व्यक्ति। कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़ा। जहर और ब्लेड लेकर आया था आरोपी। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से बीमार दिख रहा है व्यक्ति। हमले की साजिश से इनकार। शामली में प्रचार के दौरान हुई गड़बड़। भाषण के दौरान आए लोकदल प्रत्याशी प्रशांत चौधरी और अशरफ अली को सुरक्षा कर्मियों ने रोका।
अखिलेश ने खुद आकर सुरक्षा कर्मियों को रोका, जयंत चौधरी भी रहे मौजूद, साथ आकर किया लोगों का अभिवादन। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी, रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का शिलान्यास, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ में 2 सरकारी योजनाओं का ऐलान, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लॉन्च। 3,55,000 भूमिहीन मजदूरों के खाते में जाएगी पहली किश्त, सालाना 6,000 रुपए की मदद। राहुल गांधी ने हस्तशिल्प कलाकारों से की मुलाकात, चाक पर बनाया मिट्टी का दिया। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, चीन से पहले जमीन पर कब्जा किया, अब हमारे नागरिकों को अगवा कर परेशान कर रहा। कल गोरखपुर से सीएम योगी दाखिल करेंगे नामांकन, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। गोरखपुर शहर से मैदान में है सीएम योगी। 5 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र, सूत्रों के हवाले से खबर। पीलीभीत में बोले राजनाथ सिंह, हम नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश का भी चाहते हैं निर्माण। यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, सपा सरकार में फैलती है अराजकता। आज मेरठ में ओवैसी का जनसंपर्क अभियान, घर घर जाकर करेंगे प्रचार। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी ही हो सकते हैं कांग्रेस के सीएम फेस, जानकारी के मुताबिक पार्टी के आंतरिक सर्वे में निकले सिद्धू से आगे। गोवा के दौरे पर अरविंद केजरीवाल, कहा बीजेपी और कांग्रेस के पास नहीं है कोई विजन। केजरीवाल ने किया ऐलान, सरकार बनी तो गोवा के हर नागरिक को 5 साल में 10 लाख तक का फायदा। आज पीएम मोदी से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात, मध्य प्रदेश के विकास कार्यों की देंगे जानकारी। मैं सबसे अपील करता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हर परिवार को 5 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का फायदा। आज पीएम मोदी से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात, मध्य प्रदेश के विकास कार्यों की देंगे जानकारी। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, 4 धाम काम को लेकर थीम पर की घोषणाएं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 4 लाख लोगों को नौकरी देने का किया वादा। सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमरावादी में मची रार, सूत्रों की माने तो जल्द टूट सकता है गठबंधन। प्रयागराज और वाराणसी की सीटों को लेकर विवाद, अपना दल कमेरावादी ने लौटाई सीटें। मेरठ में सपा प्रत्याशी रफीक अंसारी पर एफआईआर दर्ज, हिंदू भावनाओं को भड़काने का है आरोप। सपा नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, जस्टिस एल नागेश्वर राव नहीं थे मौजूद, इसीलिए टली सुनवाई। आजम खान ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की, याचिका में कहा कि उनके खिलाफ मुकदमों में काफी धीमी चल रही है कार्रवाई। नहीं टलेगी गेट परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किए जाने की मांग वाली याचिका की खारिज। बगैर आईडी वाले 4 लाख लोगों का टीकाकरण, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। मुंबई के लिए बीएमसी ने पेश किया 45,950 करोड़ से ज्यादा का बजट, शिक्षा के लिए खर्च होंगे 3,370 करोड़ रुपए। देश भर में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 1,72,000 से ज्यादा मामले, पिछले दिन के मुकाबले 6.8% ज्यादा केस। हालांकि रिकवरी रेट में तेजी से हो रहा है सुधार, रिकवरी रेट बढ़कर हुई 95.14%। पिछले 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात, अब तक 3,97,00,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। कोरोना के एक्टिव केसेस में भी आई गिरावट, पिछले 24 घंटे में कम हुए 87,682 एक्टिव मामले।
पिछले 24 घंटे में 55,10,000 से ज्यादा टीकाकरण। अब तक 1 अरब 67 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में 355 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। कोविड की वजह से एक की गई जान। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में 295 लोगों ने कोरोना को दी मात। अब तक 92,934 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में आए 20,000 और महाराष्ट्र में 18,000 मामले। तमिलनाडु में 24 घंटे में 14,000 केसेस। 5 राज्यों में आए 65% मामले। अकेले केरल से दर्ज हुए 30% नए केस। देश भर में पिछले 24 घंटे में हुई 1008 लोगों की मौत। कोविड से मरने वालों की संख्या 5 लाख के करीब। गुजरात एटीएस ने राजकोट से 3 और लोगों को किया गिरफ्तार। किशन भरवाड़ केस में अब तक 10 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। सरकार की चेतावनी के बावजूद विजयवाड़ा में हजारों सरकारी कर्मचारियों ने निकाली रैली। वेतन संशोधन का कर रहे हैं विरोध। वाशिम में बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पिता ने लगाया देसी जुगाड़। नेटवर्क के लिए खाने की थाली से बनाया जुगाड़। जम्मू कश्मीर के गादरबल में सेना ने बचाई एक व्यक्ति की जान। भारी बर्फबारी के बीच अस्पताल में किया शिफ्ट। रोहतक की उन्नति हुडा ने बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर रचा इतिहास। 14 साल की उम्र में हासिल किया मुकाम। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में बर्फबारी। कई सड़कों पर जमी बर्फ। वहीं शिमला में भी जबरदस्त बर्फबारी। नारकंडा रामपुर हाईवे हुआ बंद। कश्मीर में कड़ाके की ठंड। ताजा बर्फबारी से जनजीवन पर असर। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार से लगातार हो रही है बारिश। बारिश के बाद बढ़ी ठंड। औली बद्रीनाथ समेत तमाम ऊंचाई वाले स्थानों में जमकर हो रही है बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में सुबह से बरस रहे हैं बादल। बारिश ने बढ़ाई ठंड। अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। दिल्ली में आज 13 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने के हैं आसार। यूपी के हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर समेत कई इलाकों में भारी बारिश। बढ़ी ठंड। लेह में आज भी काफी कम रहेगा तापमान। मिनिमम टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद। क्रिकेट के गलियारे से आई शानदार खबर। अंडर 19 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत। एंटीगुआ में हुए सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से दी शिकस्त। भारत के कप्तान यशधुल ने ठोका शानदार शतक। 110 गेंदों में बना 110 रन। कप्तान यशधुल को शायक रशीद का मिला भरपूर साथ। रशीद ने बनाए 94 रन। निचले क्रम में दिनेश बाना ने 4 गेंदों में बनाए 20 रन। जड़े 2 चौके और 2 छक्के। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड। भारत में होगी फाइनल में भिड़ंत। ग्लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नीरज चोपड़ा हुए नामांकित। सचिन तेंदुलकर और महिला पहलवान विनेश फोगाट भी हो चुकी हैं इस सम्मान के लिए नामित। आईपीएल के लिए 590 खिलाड़ियों की होगी नीलामी। बीसीसीआई ने जारी की लिस्ट। आईपीएल नीलामी से पहले युजवेंद्र चहल ने आरसीबी में ही रहने की जताई ख्वाहिश।
वेस्टइंडीज सीरीज से पहले शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर समेत कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। टीम इंडिया का सपोर्ट स्टाफ भी कोरोना का शिकार। 6 फरवरी को अहमदाबाद में होना है पहला वनडे। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी लोग क्वारंटीन। शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर की आधिकारिक पुष्टि। बाकी खिलाड़ियों पर आधिकारिक पुष्टि से पहले बीसीसीआई नए सिरे से आज करवाएगा कोविड टेस्ट। बिना दर्शकों के खेली जानी है वनडे सीरीज। अहमदाबाद में जुटे हैं सभी खिलाड़ी। फाइजर ने 5 साल से छोटे बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए एफडीए से मांगी मंजूरी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर साधा निशाना। कहा, यूक्रेन के बहाने रूस को नियंत्रित करना चाहता है वॉशिंगटन। बेलारूस के सामने आई सैनिकों के जमावड़ी की तस्वीर। यूक्रेन समेत रूस विरोधियों की उड़ी नींद। ईरान को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट की चेतावनी। कहा, अगर प्रतिबंध हटाया गया तो अमेरिका के सहयोगियों पर होंगे हमले। ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई पर कोरोना वायरस पर पॉडकास्ट की मदद से भ्रामक जानकारी देने का है आरोप।